गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संधारित्र व परावैद्युतांक। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमने आपको जो लास्ट पढ़ाया था वो पढ़ाया था किसी चालक की ऊर्जा, यानी किसी चालक पर कैसी ऊर्जा हो सकती है। उसकी हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी, 3 पदों में बताया था। आवेश के पदों में आवेश के साथ विभव, आवेश के साथ धारिता और धारिता के साथ विभव, ये 3 कंडीशन में हमने आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताई थी किसी चालक की। तो उससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लेंथी होने वाला है, इसको आप ध्यान से समझना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बीच बीच में से कुछ चीज़ें पूछी जाती है। पूरा क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आता इसमें से, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं क्या है हमारा आज का डेरिवेशन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। क्या कह रहा है कि दो चालक हैं हमारे पास, उन्हें हमने एक पतले तार से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो ये ए चालक है, ये बी चालक है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, जिससे इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। ठीक है, जोड़ने से पहले की स्थिति है ये इनकी, और जोड़ने के बाद तो क्या होता है कि जोड़ने से पहले इनकी स्थिति अलग अलग होती है। तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि जिस चालक का विभव ज़्यादा होता है, जिस चालक का विभव ज़्यादा होता है उधर से आवेश दूसरे चालक की तरफ चलने लगते हैं। और जब तक आवेशों का स्थानांतरण होता रहता है, जब तक कि दोनों आवेश चालकों का विभव कितना ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इस तरह से जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको ही कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी आवेश कितना स्थानांतरित हुआ है, तो उसके लिए ही हमें डेरिवेशन निकालना है, और उस समय कितना उभयनिष्ठ विभव होगा वो बताया गया है। तो समझते हैं क्या चीज़ है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर इधर मैंने ये ए चालक है, ये बी चालक है, इसकी धारिता लिखा हुआ है। माना कि दो पृथक चालक ए व बी है, यानी अलग अलग चालक है, कोई इनमें एक छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, तो ए चालक है और बी चालक है, जिनकी धारिताएं क्रम से इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 है। Q1 व Q आवेश देने पर इसको हमने Q1 आवेश दिया और इसको हमने Q2 आवेश दिया, जिससे इनके विभव क्रम से V1 और V2 हो जाते हैं। यानी पहले वाले का विभव दूसरे वाले का कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो तब पहले वाले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 बराबर C1 इंटू V1। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है आवेश का, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो पहले वाले की बात करेंगे तो Q1 C1 V1। इसी प्रकार दूसरे पर Q2 बराबर C2 V2। अलग अलग है, अभी हमने तार इनको जोड़ा नहीं है, अभी ये हमने इसका भी अलग निकाला है और इसका भी अलग निकाला है। फिर हमने क्या किया कि इनको पतले तार से जोड़ दिया। यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, आप अपनी कॉपी के अंदर इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा, जिससे क्लियर दिख जाए। तो पहले जोड़ने से पहले आवेश कितना हो जाएगा, C1 V1, दूसरे पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। यहाँ तक क्लियर है कि दो आवेश है, दो चालक है A और B। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। जब पहले वाले को Q1 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव कितना हो जाता है, V1 हो जाता है। जब दूसरे को Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव कितना हो जाता है,
V2 जिससे Q1 का मान आ जाता है C1 V1 और Q2 का मान आ जाता है C2 V2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद अब यदि दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए तो धनावेश ऊंचे विभव वाले चालक ए से नीचे विभव वाले चालक बी की ओर बहने लगता है, जाने लगता है। जब हम इन दोनों चालकों को क्या करेंगे, एक पतले तार से जोड़ देंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि जिसका भी विभव ज़्यादा होगा, चाहे इस वाले का हो चाहे इस वाले का हो। तो हमने यहाँ पर माना है कि हमने ए वाले का विभव जब बड़ा माना है, ठीक है। हमने ए वाले का क्या मान लिया, बड़ा, कि ए वाले का विभव कितना है, ज़्यादा है। हमने इसका मान लिया 6 है और इसका मान लिया हमने 4 है। इसका कितना मान लिया, 4, यानी ए वाले का बड़ा है बी वाले से, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो क्या होगा, इससे विभव दूसरे वाले की तरफ चलेगा, ऊंचे से नीचे की तरफ बहने लगेगा। और जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए तब तक वो क्या होगा, बहता रहेगा। यानी इसका भी 5 ना हो जाए, इसका भी 5 हो जाए, क्योंकि ठीक है, यानी दोनों का विभव कितना हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो तब तक क्या होगा, विभव बहता रहेगा, ठीक है। तो इतना यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर है। बी पर जाने लगता है जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान नहीं हो जाए, ठीक है। अब यदि हम दोनों चालकों को क्या कर दे, पतले तार से जोड़ दे, तो धनावेश ऊंचे विभव वाले चालक ए से नीचे विभव वाले चालक बी की ओर क्या करता है, जाने लगता है। और जब तक जाता है जब तक कि दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। हमने ए को बड़ा विभव माना है और बी को छोटा, तो ए से बी की ओर क्या बहने लगता है, विभव जाने लगता है। और कब तक जाता है, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान न हो जाए। दूसरे शब्दों में चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। इसे ही कहते हैं हम आवेशों का पुनर्वितरण, यानी आवेश क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर पुनर्वितरित हो जाते हैं, यानी दोनों का आवेश क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। यद्यपि आवेशों का कुल मात्रा Q1 व Q2 ही रहती है। आवेशों की मात्रा कितनी रहेगी, Q1 प्लस Q2 रहेगी। और यानी आवेश बराबर रहेंगे। आवेश संरक्षण का पालन होगा यहाँ पर, यानी जितना आवेश इधर गया और जितना इधर लिया दोनों बराबर होंगे। भाई देखो, पहले वाले पे हमने 6 माना, दूसरे वाले पर 4 था, ऐसा कितना विभव देगी दोनों का, तो यो अगर 1 दे दे और यो कितना लेगा, 1 लेगा, तो इस पर 5 बचेगा, इसने 1 ले लिया, इस पर भी 5 हो गया, तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना आवेश दिया उतना ही आवेश क्या करा, इसने लिया। तो इसी को कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। यही क्या कहलाता है, आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है। और जब दोनों का आवेश समान हो जाएगा तब तक ही यह घटना होती रहेगी। और आवेश देखो कितना ही रहेगा, 6 और 4 10 है, अब भी कितना है, 6 4 10 ही है, 5 और 5 10 है। तो आवेशों की मात्रा कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, Q1 प्लस Q2 ही रहेगी। हम क्या चाहे 6 प्लस 4 जोड़ ले या 5 प्लस 5 जोड़ ले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। यदि दोनों चालक एक दूसरे को पर्याप्त दूरी पर हैं जिससे कि वे एक दूसरे पर विद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तथा जोड़ने वाले तार की धारिता नगण्य है, यानी जिस तार से हमने उसको जोड़ा था उसकी धारिता हमने क्या मान ली, नगण्य मान ली, तब उनकी संयुक्त धारिता, तो जब फिर उनकी धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। अब यदि आवेशों में पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का विभव इस चालकों का उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ लिखा हुआ है भाई, इसको अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर कि
पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव v हो। देखो भाई दोनों का विभव कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन, यानी 5-5 होगा दोनों का, पहले वाले का भी 5 होगा, दूसरे वाले का भी 5 होगा, तो दोनों का विभव कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। जब विभव क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव। तो हमने कितना मान लिया, वो कैपिटल V, क्योंकि हमने पहले वाले का V1 माना था, दूसरे वाले का V2 माना था। तो अब विभव हमने कितना मान लिया, दोनों का कॉमन V मान लिया कि भाई इस पर भी V है और इस पर भी V है, क्योंकि 5-5 हो गए थे। तो तब V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि V बराबर क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, C होता है। V बराबर Q अपॉन क्या होता है, C, यानी आवेश बटे धारिता। चूंकि यहाँ कुल आवेश है और कुल धारिता है, इसलिए कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, कुल धारिता कितनी है, C1 प्लस C2। Q1 का मान कितना था, C1 V1, और C2 का मान कितना था, Q2 का मान कितना था, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर बताया था Q1 बराबर हमने C1 V1 बताया था, और Q2 का मान कितना बताया था, C2 V2। वो हमने यहाँ पर मान रख दिए, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2, इसको हमने एक जगह करके लिख लिया। तो V बराबर आ गया हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही कहलाता है हमारा उभयनिष्ठ विभव। अगर हमें धारिता पता हो और विभव पता हो, धारिता पता हो विभव पता हो, तो हम बता सकते हैं कि दोनों पर कितना कॉमन विभव है। तो ये फॉर्मूला है किसका, उभयनिष्ठ विभव निकालने का। इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यानी V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यही क्या कहलाता है, हमारा उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब दो चालकों को एक पतले तार से जोड़ा जाता है तो उनके उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको यहाँ तक देना है। अगर क्या पूछे, व्यंजक स्थापित कीजिए, तो कहाँ तक करना है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 तक करना है। जब क्या पूछे, उभयनिष्ठ विभव तक व्यंजक पूछे। क्या है कि दो चालक है और उनको एक पतले तार से जोड़ा गया है, तो जोड़ने के बाद उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, उसके लिए क्या प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ तक का आपको क्वेश्चन करना है, और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी मात्रा में निकालनी है। जैसे हमने आपको बताया था कि पहले वाले पर आवेश कितना था, 6, दूसरे पर कितना था, 4। तो इसने ऐसा कितना विभव दिया कि इसका भी विभव समान होगा, इसका भी। तो इसने 1 दिया होगा, इस पर 5 हो गया होगा, और जब इसमें से 1 गया होगा तो इस पर भी 5। तो कितना आवेश गया, 5, यानी 6 माइनस कितना हुआ, 6 था, 5 हो गया, तो 6 में से 5 गए, कितना आवेश, 5। यानी अब हमने मान लिया कि पहला आवेश Q था और उसमें से Q डैश चला गया, तो सब 6 था, 1 दे दिया, तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि पहले कितना था, Q1 था, और जोड़ने पर कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। तो कितना स्थानांतरित हुआ, लास्ट वाले, पहले वाले में थे, लास्ट वाला घटा देंगे, यानी भाई 6 था, 5 रह गया, तो 6 में से 5 गए, कितना बचा, 1। तो 1 स्थानांतरित हुआ। तो हमने इसको अभी वैसे ही फॉर्म में माना है कि Q था और Q1 डैश रह गया, तो कितना गया, तो पहले वाले में थे, लास्ट वाला घटा देंगे, तो बचा हुआ आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मान निकालना है हमें Q माइनस Q डैश का, कि कितना में आवेश स्थानांतरित हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले चालक A पर आवेश Q1 था तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश रह जाता है, अतः चालक A से चालक B पर स्थानांतरित आवेश Q1 माइनस Q डैश है, अतः Q1 माइनस Q डैश बराबर C1 V1 माइनस C1
V। यहाँ पर V क्यों लिया है? V इसलिए लिया है कि उस समय विभव कितना हो गया था, जोड़ने पर V हो गया था। जोड़ने से पहले कितना था, C1V1 था आवेश, लेकिन जोड़ने के बाद विभव कितना हो जाएगा, C1V हो जाएगा। उस समय जोड़ने के बाद एक कॉमन विभव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर V लिया है, C1 इंटू V। V का मान हमने निकाला है, वो मान यहाँ पर रख देंगे। V का मान हमने निकाला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से ऊपर से C1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और अपॉन में ये एज इट इज। एलसीएम लेना आपसे आता ही है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो V1 C1 प्लस C2 माइनस का चिन्ह C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, C1V1 प्लस C2V1, यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई C1V1 माइनस C2V2। C1 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, अपॉन C1 प्लस C2। हमारे पास बचेगा C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से C2 कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इतना आवेश, तो Q1 माइनस Q डैश का मान क्या आ जाएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इतना आवेश क्या होगा, स्थानांतरित होगा। अगर हम इसमें C का मान रख दे, V का मान रख दे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है पहले वाले से दूसरे वाले पर। ठीक है, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाए कि भाई 6 था और इतने इसे कितना दे दिया कि दोनों का 5 हो गया, 1 दिया, और इसने कितना लिया, 1 लिया। तो कैसे पता चलेगा कितना दिया, भाई 6 था, 6 में से 5 गए, कितना बचा, 1। तो ये बस ये क्यों 6 की जगह Q1 है और Q डैश की जगह 5 है, तो बस वही कितना बता रहा, 1। तो ये किसके बराबर आ रहा, इसके बराबर आ रहा। तो हमें क्या बता रहा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना आवेश क्या हुआ है, स्थानांतरित हुआ है ए से बी पर। ठीक है, यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या पूछता है, उसके बाद पूछता है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। यानी जब चालक ए था फिर चालक बी था हमारे पास, ठीक है, इस पर इसकी धारिता C1 थी, विभव V1 था, आवेश Q1 था, इसका C2 था, इसका कितना हो गया था, V2 हो गया था, और आवेश कितना था, Q2 था। तो जोड़ने से पहले इसकी अपनी एक स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी भी अपनी स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब जोड़ने से पहले दोनों की अगर जोड़ ले तो जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास। फिर जब हमने इसको जोड़ दिया तो उस समय विभव समान हो गया, तो जोड़ने के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और जोड़ने से पहले में से जोड़ने के बाद की घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा स्थानांतरित या कितनी ऊर्जा में ह्रास हुआ है उन्हें जोड़ने के पश्चात। देखते हैं क्या लिखा है। जब दो आवेश ऊंचे विभव वाले चालक को नीचे विभव वाले चालक की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। यद्यपि दोनों चालकों के आवेश में कुल मात्रा वही रहती है, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चालकों को जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 C1V1, कल कराया था फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का CV के पदों में। दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2V2 का स्क्वायर, ये भी सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बस पहले के लिए C1V1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे के लिए C2V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अतः जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा हमने मान ली कैपिटल U, तो 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यानी दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो ये क्या आ गया हमारी जोड़ने से पहले,
यानी जब तक हमने उनको एक तार से नहीं जोड़ा था उस समय दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, इतनी थी, यानी तार से जोड़ने से पहले। दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव कितना है, V है। तब जोड़ने के पर दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा तो U डैश बराबर हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, यानी कुल धारिता कितनी हो जाती है उस समय C प्लस C2 हो जाती है, और V कितना हो गया, कॉमन विभव होगा जोड़ने के बाद V, तो इसलिए V का क्या होगा, V स्क्वायर, यानी 1/2 CV स्क्वायर फॉर्मूला है बस। धारिता कितनी हो रही, C1 प्लस C2 होगी उस समय। अब V का मान रख देंगे समीकरण 1 से, क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर, यहाँ से C1 प्लस C2 से एक घात कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी दो घात हैं भाई, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो जब समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाएंगे यानी जोड़ने से पहले ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा का क्या हुआ है, ह्रास। ह्रास का मीनिंग होता है हानि, कि कितनी हानि हुई है। तो U माइनस U डैश 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, U का मान रख दिया, माइनस का चिन्ह 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, U डैश का मान रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर इसका एलसीएम भी ले लिया साथ के साथ, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस का चिन्ह C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटे C1 प्लस C2, एलसीएम ले लिया दोनों की, यानी इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, और ये पूरा का पूरा नीचे इन दोनों की यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसकी C1 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, अब C2 की मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर खोल देंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ये हो जाएगा। यहाँ से C1 V1 का स्क्वायर क्योंकि माइनस प्लस के हैं, यहाँ से C2 V2 का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा U माइनस U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 C1 C2 का V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है और यहाँ पर भी C1 C2 है, तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर U माइनस U डैश हो जाएगा हमारा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, अंदर बचेगा V1 का होल स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 प्लस V1 इंटू V2, ये कहीं का फॉर्मूला बन जाएगा V माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा U माइनस U डैश बराबर C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी ऊर्जा में हानि का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि जब हमने एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ा तो उस समय उन दोनों की ऊर्जा में कितनी हानि हुई जोड़ने पर, तो उसका ये फॉर्मूला है, यानी ऊर्जा में ह्रास बोलते हैं। ह्रास का मीनिंग होता है हानि, कि कितनी हानि हुई है। तो ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसमें से कुछ भी चीज़ पूछ लेगा कि जब दो चालकों को एक पतले तार से जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जा में कितनी हानि होती है, तो
तो कितनी हानि होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ से डेरिवेशन देना है जहाँ से मैंने कराया है ऊर्जा में हानि का, ये वाला। ठीक है, और जो v का मान है हर जगह पर यूज हो रहा है वो यूज होता रहेगा। ठीक है, उसको मत भूलना, वो हमेशा याद यूज होगा। कॉमन उभयनिष्ठ विभव जिसे हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर भी यूज हुआ है, वो यहाँ पर देखो हमने v का मान रखा है ये वाला, तो यहाँ पर यूज हुआ है, तो उसको ज़रूर याद रखना है इसको करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उनकी कितनी मात्रा का स्थानांतरण हुआ, तो यहाँ से यह वाला डेरिवेशन दे देंगे कि इतनी ऊर्जा क्या इतना आवेशों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ है। तो कुछ भी पूछ लेता है, दो पूछ लेगा कि चालकों का उभयनिष्ठ व्यय उसमें आवेशों की कितनी मात्रा स्थानांतरित हुई है, तो उसके लिए भी डेरिवेशन। तो कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है, इसमें से दोनों भी पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है। आज तक वैसे तीनों की तीनों चीज़ें पूछी नहीं गई है, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, और सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है ये वाली, ऊर्जा में हानि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ऊर्जा में हानि सबसे ज़्यादा यही इसमें पूछा जाता है। लॉस एनर्जी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर यही इसमें पूछी जाती हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में इसको शेयर करना, जिससे उन सभी स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाए जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जो चीज़ें आपके समझ में ना आए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो उनको समय से मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।